मैं श्वेता डावर राजकीय प्राथमिक विद्यालय धीमाखेड़ा नवीन विकासखंड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर की ओर से एक प्रयास के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आप सबने नदियाँ देखी होंगी, बहुत सी नदियाँ छोटी बड़ी, तो वो किस प्रकार से नदियाँ बहती हैं, उनके जल स्रोत क्या हैं, आखिर वो अंततः कहाँ चली जाती हैं, किस प्रकार वो अपना रास्ता बनाती हैं, उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग के YouTube चैनल पर कक्षा 4 के इस दिए हुए लिंक पर जाएं और यहाँ पर आपको जो वीडियो मिलेगा उस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। इसी के साथ इसी के आधार पर लिंक करते हुए हमारे प्रयास की अगले प्रश्नावली है। देंगे कि पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उत्तर है राज्य की सबसे लंबी नदी काली नदी है, 250 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रश्न 2, उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो ध्यान से देखिए, उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी सरयू है। बैजनाथ तीर्थ व बागेश्वर नगर इस नदी के तट पर स्थित हैं। प्रश्न नंबर 3, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बच्चों, आपने देखा बद्रीनाथ एक बहुत प्रसिद्ध धाम भी है, इसके बारे में आप सबने अक्सर ही सुना होगा। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। उद्गम किसे कहते हैं, जहाँ से जो हमारी नदी है वो उत्पन्न होती है, उसका जन्म स्थल जो होता है। तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो संतोपत है। संतोपत क्या है, आप चित्र में देख रहे हैं, बहुत सारी बर्फ़ है, ये ग्लेशियर हैं जो पिघलते हैं और नदी के रूप में आगे की ओर बहना शुरू करते हैं। तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल संतोपत है। ऋषिकेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत है ऋषिकेश, दिख रहा है ना आपको इसमें लक्ष्मण झूला भी दिख रहा होगा। ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऋषिकेश की तरह ही हमारा हरिद्वार जो है वो भी बहुत सुंदर दिखता है, देखा आपने चित्र में। उत्तराखंड के किस शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के हरिद्वार शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लोहरी नाग काला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। जल विद्युत किसे कहते हैं। जल विद्युत कहते हैं गिरते हुए या बहते हुए पानी की गतिमान ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे जल विद्युत कहते हैं। तो लोहरी नाग काला जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, इचारी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। आप जो ये फोटो देख रहे हैं बांध का, ये चित्र इचारी नदी का है और साथ में जो नदी देख रहे हैं ये टॉस नदी का चित्र है, जो आपने दिए हुए लिंक पर बनाई हुई वीडियो में भी देखा होगा। इचारी बांध परियोजना टॉस नदी पर स्थित है। बांधों में एक और बांध है उत्तराखंड का फेमस, जिसे कहते हैं उत्यासू बांध। उत्तराखंड में उत्यासू बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। उत्यासू बांध परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है। ये बहुत ही बड़ी नदी है और उस पर उत्यासू बांध परियोजना बनाई गई है। इसी क्रम में हमारा बांध से संबंधित अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। बेसिकली बांध क्यों बनाए जाते हैं। बांध बनाए जाते हैं जल स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए और आवश्यकता अनुसार जल को छोड़ा जाता है, तो इसी प्रकार बांध का प्रयोग किया जाता है। इसको हम आगे अन्य क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ इट्स टाइम टू एनहांस योर ग्लॉसरी। अवर फर्स्ट वर्ड इज डेल्टा, DELTA। आपने चित्र द्वारा आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि नदी के मुहाने पर जो तिकोनी भूमि है उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज डैम। आपने अभी कुछ प्रश्नों में बांध के बारे में पढ़ा। बांध को ही अंग्रेजी में DAM डैम कहा जाता है। प्रवाह को नियंत्रित करने या जल स्तर को बढ़ाने के लिए जल मार्ग के पार बनाया गया अवरोध। अवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्लुएंस। आप पिक्चर देख रहे हैं, अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स कॉन्फ्लुएंस इन देवप्रयाग, यानी कि देवप्रयाग एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अलकनंदा नदी और भागीरथी रिवर एक दूसरे से मिल जाती हैं। यानी कॉन्फ्लुएंस का अर्थ हुआ वो स्थान जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर HYDROPOWER। हाइड्रो पावर को हिंदी में जल विद्युत कहा जाता है। जल विद्युत गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे
जल विद्युत के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे कि विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सी यू सून।